नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव में एक राजेश नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल रहा करती है। 55 साल के उम्र में राजेश अपने बेटे के लिए क्या से क्या नहीं किया, लेकिन जो उसका बेटा था शिवम, वो अपने पापा का बात थोड़ा भी नहीं मानता है। वो अपने मन मर्जी का काम किया करता है। राजेश जो बेचारा था, वो अपने बेटे से बहुत तंग हो गया था। तंग इतना हो गया मेरे दोस्त कि तंग होने के वजह से अपने बेटे के लिए और बेटे का शादी करा देता है। जब शादी करा देता है एक रेनू नाम की लड़की से, तो रेनू की उम्र तकरीबन 25 साल थी और रेनू देखने में बेहद खूबसूरत थी। अगर शिवम की बीवी रेनू कहीं भी जाती है शिवम के साथ, तो लोग उस जोड़ी को देखकर अलग अलग नाम रखा करते हैं। इतना क्यूट जोड़ी था शिवम और रेनू का। लेकिन राजेश जो था मेरे दोस्त, अपना दूध बेचा करता है और दूध से अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता है। राजेश का यही काम रहता है कि सुबह गाय भैंस का दूध निकाला और मार्केट ले जाकर दूध बेचना, और शाम को दूध निकालना और मार्केट ले जाकर बेचना। जो राजेश था उसका यही काम था। लेकिन मेरे दोस्त, कब तक ये अपने बेटे का अत्याचार सह सकता है। शिवम कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ किधर भी लड़ाई या झगड़ा कर लिया करता है और घर तक आते आते मेरे दोस्त उस लड़ाई या झगड़ा बड़ा सा हो जाता है। एक बार उसके पिता के पास चला जाता है खबर कि तुम्हारा बेटा जो शिवम है सारे लड़कियों को छेड़ा किया करता है। और छेड़ने का यह नतीजा आता है कि खबर उसकी बीवी को पता चल जाता है कि मेरे पति जी जो है शिवम, वो किसी न किसी लड़कियों को छेड़ा किया करते हैं। और बेचारी रेनू जो रहती है वो बेहद गुस्सा करने लगती है। उसको कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि मेरे पति को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे से कोई लगाव रखते हैं और ना ही कोई अच्छा क्रिया में मतलब करके संबंध बनाया करते हैं। बेचारी रेनू को साफ साफ पता चल जाता है कि इनका चक्कर किसी लड़की से चला करता है, किसी महिला से चला करता है। रेनू अपने पति शिवम को बहुत समझाया करती है, लेकिन शिवम थोड़ा भी अपने पत्नी का बात नहीं मानता है। कहीं ना कहीं शिवम को ये लगता है कि अब तो शादी हो गया है, ये हमको कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है। और इस वजह से शिवम मौके का फायदा उठाया करता है घर से बाहर औरतों और महिलाओं के साथ। जो उसकी पत्नी थी, लाख समझाने के बाद शिवम नहीं मानता है। शिवम दिन भर आवारा के तरफ इधर उधर घुमा करता है, कोई काम काज नहीं करता है। उसके पापा जो थे वही घर का काम संभालते हैं, जितना भी खर्चा लगता है सब उसके पापा किया करते हैं। कहीं ना कहीं उसके पापा को ये लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है। अब क्या करते हैं मेरे दोस्त शिवम के पापा, अब शिवम को पैसा देना बंद कर देते हैं। पहले जितना भी पैसा देते हैं शिवम अब पूरा अयासी में उड़ा दिया करता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर उड़ा दिया करता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवम को ये लगता है कि मेरे पापा जब तक हैं मेरे साथ, मेरे को किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। और उसके पापा बेचारे दिन रात मेहनत किया करते हैं गाय और भैंसों के साथ, दूध बेचा करते हैं, चारा निकालते हैं, चारा खिलाते हैं, सब कुछ अकेला किया करते हैं। यहाँ तक मेरे दोस्त उसके पापा शिवम के चारा काटने वाला मशीन लाकर रख दिए थे कि मेरा बेटा काम नहीं करता है तो मैं अकेला ही मशीन के थ्रू सब कुछ काम कर लूंगा। लेकिन ये सहन शक्ति से ज्यादा हो गया था। जो उसकी पत्नी थी रेनू, अपने पति को लाख समझाती है लेकिन नहीं समझती है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त की रात के समय 10-11 बजे के तकरीबन रेनू इंस्टाग्राम पर अपने पापा जी ससुर को मैसेज करती है, हाय करके मैसेज करती है। और जो उसके ससुर जी मोबाइल चला रहे थे और मोबाइल चलाने के दौरान मैसेज देखते हैं कि उसकी बहू का मैसेज है, और मैसेज को सीन करते हैं और सीन करने के बाद बोलते हैं कि हाँ बहू बोलिए क्या है। बेचारी बोलती है कि पापा जी आपसे एक बहुत जरूरी काम है, अगर आपको बुरा ना लगे तो बोलिए, मैं आपको बोल देती हूँ। बेचारा जो उसका ससुर था पूरा उत्तेजित हो जाता है, उतावला हो जाता है, बेचैन हो जाता है बात सुनने के लिए। और बात सुनने के लिए बोलता है कि हाँ तुम बोलो, कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बेचारी अनु जो थी रेनू जो थी वो बहुत डरी डरी सी थी। डर ये भी था कि अगर मतलब ससुर जी से ये बात बोल दूंगी तो क्या पता ससुर जी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, कहीं अपने बेटे शिवम से बोल देंगे तो हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का जो है वो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दोस्त उसके ससुर का भी मन था, क्योंकि वो भी बेचारा अपने आप को अकेला समझा करता है
क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ के चली गई थी। अब उसका कहीं पे सहारा नहीं था, ना ही कहीं पे चारा ला पाता था ये सब काम करने के लिए। वो भी पूरा उत्तेजित उतावला था। उसकी बहू जो थी रेनू, वो बोलती है कि पापा जी मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात आप अपने बेटे से मत बोलिएगा, नहीं तो अगर वो जान जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। बेचारा रेनू का ससुर बोलता है कि मैं अपने बेटे से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात तुम भी किसी से मत बोलना कि मैं उनसे बात किया करती हूँ। और बात मेरे दोस्त धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। उस रात में, पहली रात में मेरे दोस्त तकरीबन 3 बजे तक बात होता है इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से इस कदर बात होता है मेरे दोस्त कि उसी रात मिलने जुलने की सब कुछ प्लानिंग सेट हो जाती है। लेकिन रेनू बोलती है कि नहीं, आपके बेटा मेरे पास अभी सो रहे हैं, जब ये घर पर नहीं रहेंगे तब जो भी करना होगा, जैसे भी मिलना जुलना होगा सब कुछ किया जाएगा। बेचारा अब उसको रहा नहीं जाता है, बोलता है कि ठीक है लेकिन तुम एक बार आ जाओ बाथरूम के साइड पे, बस तुमको एक बार देख लूंगा पास से, उसके बाद फिर चला जाऊंगा सोने के लिए। बेचारू रेनू अपना बहाना मारती है बाथरूम जाने के तरफ का, और वहां से उठती है और उसका ससुर आकर वहीं पर खड़ा था बाथरूम के पास में और अपनी बहू का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब रेनू बाथरूम के पास पहुंचती है तो उसका ससुर क्या करता है, उसको भर कर पकड़ लेता है, गले लग जाता है। और गले लगने के बाद बोलता है कि अब रहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसका कुछ इंतजाम तुम करो। बेचारा उसकी जो बहू थी वो बोलती है कि अभी तुम्हारे बेटा यहाँ पर सो रहा है, हम लोग के बीच का वही दरार है, जब तक वो हम लोग के साथ रहेगा हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मन चाहा जो भी हम लोग का काम होगा, मिलना जुलना सब कुछ होगा, नहीं कर पाएंगे। बेचारी क्या करती है, अगले दिन से वहां से मिलने जुलने के बाद उसका ससुर वहां से चला जाता है, लेकिन उसको जाने का मन नहीं करता है अपने बहू को छोड़कर। लेकिन अगले दिन से क्या करती है, जब रात के टाइम सोने जाती है तो अपने पति को नशे और नींद की दवा खिलाती है। और बेचारा जब वो नींद में आ जाता है तो पूरा गहरी नींद में सो जाता है। उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ सोया हूँ, किस हाल में सोया हूँ। अब क्या करती है रेनू, वहां से उठकर अपने ससुर के कमरे में चला जाया करती है। और ससुर के कमरे में जाकर मेरे दोस्त ससुर के साथ सब कुछ काम किया करती है। इतना काम किया करती है कि उसका ससुर पूरा पानी निकाल देता है। और पानी इस कदर निकालती है और रेनू बोलती है कि पापा जी आज तो आपने ऐसा काम कर दिया है कि आज तक आपके बेटे ने ऐसा काम नहीं किया था। बेचारी उसकी बहुत बेहद खुश हो जाती है अपने ससुर के काम से। उसको मन किया करता है कि बस अपने ससुर के साथ ही रहूं और पति को छोड़ दूं। पति बस एक नाम का रहा है, क्योंकि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। दिन भर घूमता है अपने आवारा दोस्तों के साथ और घूम फिर कर आता है, खाता है और सो जाता है। उसका डेली का यही काम था। लेकिन उसका जो ससुर था मेरे दोस्त, उसका मन नहीं भरता है। बोलता है कि बहू एक बार और काम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन रेनू बोलती है कि पापा जी मैं मना कहाँ की हूँ, सब आज से आपका ही धन है, आप चाहे खाइए चाहे जोतिए चाहे बोइए, सब आपके हाथ में है। फिर अपने बहू के साथ एक दो राउंड और काम कर लेता है। और काम करने के बाद बेचारी का हालत इतना खराब हो जाता है, वहां से लंगड़ाते हुए मेरे दोस्त अपने रूम तक जाते हैं, बेडरूम में जाकर सो जाती है। अब धीरे धीरे जो उसका पति था शिवम, उसका जो असर था दवा का वो सब कुछ हटने लगता है। कुछ देर के बाद जगता है और जगने के बाद अपनी बीवी को जगाता है और बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, बहुत जोर से प्यास लगा है। आज पता ना क्या हो गया था कि मैं इतना जल्दी सो गया और पता भी नहीं चला कितना टाइम बीत गया है। बेचारी उसको दर्द हो रहा था रेनू को, कैसे भी लंगड़ाते हुए जाती है किचन के तरफ और किचन में से पानी लेकर आती है। और पानी लेकर आने के बाद मेरे दोस्त अपने पति को पानी देती है और पानी देकर सो जाती है। सोने के बाद जब सुबह होती है, सुबह उठती है बेचारी लंगड़ाते हुए, घर झाड़ती है, घर साफ करती है, बर्तन धुलती है और खाना बनाती है। और ये सब कुछ देखता है उसका पति, तो उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि इसका कुछ पर्सनल मैटर होगा या पीरियड आया होगा। और जाता है अपने पत्नी से पूछता है कि आज सुबह से मैं तुमको नोटिस कर रहा हूँ, जब भी देख रहा हूँ तुम लंगड़ाते हुए चल रही हो, कुछ हो गया है क्या। बेचारी रेनू जो बोलती है, बिना डरे सोचे समझे अपने पति से बोलती है कि हाँ पेट दर्द कर रहा है, लग रहा है कि पीरियड आने वाला है। और वहां पे बहाना मार के बच जाती है मेरे दोस्त और कैसे भी करके खाना बना लेते हैं। और शिवम शिवम के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है कि मैं इसके रिलेशनशिप में नहीं आ रहा हूँ, इसके लगाव में नहीं आ रहा हूँ, क्या पता ये किसी के साथ कोई चक्कर चला तो रही है। लेकिन अपना मोबाइल पर सारा लॉक लगा के रखा करती है,
और अपने पति को मोबाइल चलाने नहीं दिया करती है। अगर उसका पति मोबाइल चलाएगा तो उसका बीवी का और उसके ससुर का पूरा चैट उसमें दिख जाएगा, और इस वजह से पूरा लॉक था और अपना मोबाइल शिवम खुद चलाता था और उसकी बीवी अपना खुद चलाती और ससुर जो था वो अपना चलाया करता है। रात भर काम करने के बाद ससुर सुबह जल्दी से उठता है। उठने के बाद फटाफट दूध निकालता है और गाय और भैंस का मार्केट लेके चला जाता है। मार्केट से 10 बजे दिन में लौटता है तो उसका बेटा जो था अपने दोस्तों के साथ चला गया था घूमने के लिए, लेकिन जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि मेरी बहू किचन में खड़े खड़े रोटियां पका रही है। जब खड़े खड़े रोटियां पका रही है, बेचारा ससुर पीछे जाता है और अपनी बहू को पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलता है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं हमेशा ऐसे ही चिपका रहूं। बेचारी उसकी बहू रेनू बोलती है कि पापा जी मैं आपको मना थोड़ी नहीं की हूँ, कोई रोक टोक थोड़ी नहीं है, सब आपका ही धन है, चाहे जहाँ मन करे जैसे मन करे दिन दशहरा रात दिवाली आप मनाते रहिए। बेचारे को रहा नहीं जाता है, उसके ससुर को सारा सामान रखने के बाद अपने बहू के साथ किचन में ही काम करना चालू कर देता है। उसकी बहू एक तरफ से रोटियां पकाती है और पीछे से खड़े खड़े सब कुछ काम करता है, फिर भी उसका मजा आता है और दर्द के मारे बेचारी रोटियां फटाफट जल्दी जल्दी बनाया करती है। अब दोनों का लगाव इतना बढ़ गया था मेरे दोस्त, ससुर और बहू का, कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इतना अपने काम करने में और इतना अपने काम में लगाव देते हैं कि किसी को शक भी नहीं लगता है और कानों कान भनक भी नहीं लगता है। उसका पति जो था अपने दोस्तों में मगन रहता है और उसकी बीवी रेनू अपने ससुर में मगन रहती है। अपने ससुर को रोजाना खुश किया करती है और गोल गोल रोटियां खिलाया करती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।